आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय। दक्ष यज्ञ में देवताओं से वीरभद्र का युद्ध और उनका अद्भुत पराक्रम। वायु बोले कि उसी समय ही आकाश में एक रथ दिखाई पड़ा, जो बड़ा ही सुंदर और सहस्त्रों सूर्य के समान तेजवान और वृषध्वज था। उसमें 2 अश्वरत्न जुड़े हुए थे और तीक्ष्ण 4 पहिए लगे थे, और तथा जो अनेक दिव्यास्त्रों से ही भरा और रत्न परिकीर्ण था। उस रथ के ही वही दिव्य साथी थे जो पहले त्रिपुरासुर युद्ध में थे। वे थे भगवान शंकर, जिनके समीप ही ब्रह्मा जी उस रथ को लाए थे। तब उसे उन्होंने ही ब्रह्मा जी को ही के ही द्वारा वीरभद्र के पास भेज दिया और सब बातें समझा दी। ब्रह्मा जी उस रथ को ही वीरभद्र के पास लेकर गए और कहा कि हे भगवान वीरभद्र, अविनाशी भगवान इंद्रभूषण शिव जी ने इस रथ पर बैठने की तुम्हें आज्ञा दी है। वे स्वयं रोम में के ही आश्रम के समीप पार्वती के साथ स्थित है और वहां से ही तुम्हारे पराक्रम को देख रहे हैं। ब्रह्मा के ये वचन सुनकर ही रथ कुंजर वीर अनुग्रहित हो उस दिव्य रथ पर बैठे। ब्रह्मा जी ने उसके सारथ्य ग्रहण किया। उस रथ पर बैठे हुए वीरभद्र की त्रिपुरों जैसी ही शोभा बढ़ गई। इसी समय उसके दल के ही अग्रणी बलशाली भानुकंप ने ही मुख पर रखकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। भिन्न सरसों की ध्वनि से उस शंख ध्वनि को ही सुनकर देवता भयभीत उठे। युद्ध देखने के लिए ही आकाश में यक्षों, विद्याधरों, सर्पों और सिद्धों का ही जमघट लग गया। उधर नारायण भगवान ने भी अपना शंख धनुष चढ़ाया। उन्होंने अपने बाणों के ही धार से ही वीरभद्र को व्याकुल करना चाहा। हजारों बाण फेंकते हुए वे वीरभद्र भी उस ओर बढ़े। तब इस प्रकार से विष्णु को अपनी ओर आते देखकर वीरभद्र ने अपना चक्र नामक धनुष धारण किया। फिर तो बड़े जोर का ही शब्द हुआ, जिससे कि पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने उस परम दीप्तिमान और सर्वदा घोर तथा बड़े ही श्रेष्ठ बाण को चढ़ा अविनाशी विष्णु के ललाट में मार दिया। इससे भगवान विष्णु का बड़ा ही तिरस्कार हुआ। वे सिंह सा वीरभद्र पर कुपित हुआ। उन्होंने वीरभद्र की महाभुजाओं में एक बड़ा ही तीक्ष्ण बाण मारा। उनका बाण सूर्य के सी कांति वाला था, जिसे बड़े वेग से ही चलाया था। इस पर वीरभद्र ने विष्णु को मारा और विष्णु ने ही वीरभद्र को। दोनों एक दूसरे के शीघ्रता से ही बाण मारने लगे। परस्पर रोमाहर्षण तुमुल युद्ध हुआ। आकाश स्थित देवता हाहाकार करने लगे। इसी समय वीरभद्र ने अग्निवत और सूर्य जैसा ही तेजस्वी एक बाण विष्णु की छाती में मार दिया। इस तीक्ष्ण बाण से विष्णु को मर्माहत बना दिया। विष्णु मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षण भर में ही मूर्छित रहे पश्चात उठकर ही संपूर्ण दिव्यास्त्र मारने लगे। परंतु वीरभद्र ने ही अपने एक ही बाण से ही उनके सब बाणों का ही निवारण कर दिया। तब विष्णु ने अपना नामांकित अमोद बाण चलाया। उससे उत्तर में वीरभद्र ने भी अपना भद्र नामक बाण छोड़ दिया, जिससे वह उनके पास तक न पहुंच सका। उसके मार्ग में ही नाश कर दिया। साथ ही वीरभद्र ने एक बाण से ही विष्णु के शंख धनुष और 2 बाणों से गरुड़ के पंख काट गिराए। क्षण भर में ही यह अद्भुत बात हुई। फिर तो भगवान विष्णु ने अपने योग बल से ही अपने शरीर से बड़े ही दारुण और शंख, चक्र, गदा पद धारण किए सहस्त्रों देवता उत्पन्न कर दिया, जैसे कि उन्होंने त्रिपुर दाह के समय ही शिव जी के साथ उत्पन्न किया था। परंतु वीरभद्र ने उन्हें अपनी नेमाग्नि से ही भस्म कर दिया। यह देख भगवान विष्णु ने अपना चक्र उठा लिया। वीरभद्र के सामने जा खड़े हुए। तब इस चक्र को ही इस प्रकार से सामने देख वीरभद्र हंसने लगे और उन्होंने एक बड़ा ही घोर चक्र धारण कर विष्णु को ही स्तंभित कर दिया। इच्छा करते हुए भी विष्णु उसे छोड़ न सके। बहुत शब्द किए कि फिर एक भुजा से ही उसे उठाए हुए जैसे ही तैसे ही आलसी और
पाषाण बद्ध निश्चल खड़े ही रहे। तब विष्णु को इस दुर्दशा में पड़े हुए देख देवताओं से न रहा गया और वे ही वीरभद्र पर टूट पड़े। किंतु जैसे ही सिंह से वृषभ बद्ध हो जाता है वैसे ही वे वीरभद्र से बद्ध हो गए। फिर भी वे अपने अस्त्र से ही वीरभद्र के सम्मुख युद्ध करने चले, किंतु सिंह रूपी वीरभद्र ने अब उन्हें ही हिरणों की सिंह समान देखा। उस समय वे साक्षात रुद्र हो गए थे। उनके आनंद की सीमा न रही। अपने वीरों से ही युक्त वीरभद्र अट्टहास करने लगे। इससे ही वे सब देवता भी स्तंभित तो न हुए, किंतु भयभीत होकर भी भागने लगे। इसे अंग ढीले पड़ गए। वीरभद्र ने ही बाण मार मारकर उन्हें बहुत से ताड़ित किया। उस समय वे हजारों भुजाओं से बाण बरसाने हुए वैसे ही शोभित हो रहे थे जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणों के से पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं। इस प्रकार से उन वीर ने ही अपनी बाण वर्षा से ही 10 दिशाओं को ही आच्छादित कर दिया। उस समय वीरभद्र के बाण आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। उनमें सुवर्ण की सी कांति थी। देवताओं का शरीर छिद गया था। कितने ही पृथ्वी पर गिर पड़े और मर गए, परंतु जो मरे ही नहीं थे वह कोई आकाश है कोई पृथ्वी में समा गए जाना चाहते थे। वे ही परस्पर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ आकाश, कुछ पृथ्वी और कुछ जल में समा गए। देवताओं की सारी सेना दीन हो गई। उनका दर्शन करने से भय लगता था। उनके शरीर से ही निकले रक्त की मनुष्यों को भय देने वाले भयंकर नदी बह चली। गणेश्वर ने सब तीर्थ किया। यह भूमि रक्त के पलान्वित हो गई। अब वहां मानो शुंभ को मारकर रक्त काली देवी शोभित है। ऐसा भयानक युद्ध प्रवृत्त हुआ। पृथ्वी में ही भूकंप आ गया। समुद्र खलखला उठे और उसमें ही गंभीर लहरें उठी। उस पुल का पात हुआ। वृक्षों की शाखाएं टूटने चली। शाखाएं टूटने लगी। दिशाएं धूम्राक्षण हो गई और प्रचंड वायु बहने लगा। मानो वह कह रहा है कि बड़ा अच्छा हुआ जो यह अश्वमेघ विहीन हो गया। भला इसमें स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष यजमान थे और धर्म आदि जिसके सभापति हैं और भगवान गरुड़ध्वज रक्षक तथा इंद्रादि इसका भाग ग्रहण करने वाले थे। इसका यह अनिष्ट फल हुआ। निश्चय ही वह वेद विहीन और ईश्वर के बहिष्कृत कार्य नहीं करना चाहिए। इतना भी पुण्यदायक क्यों न हो, कितने ही यज्ञों कार्य करता क्यों न हो, महेश्वर की भक्ति न होने से उसे ही उसका फल नहीं मिलता। किंतु पापी भी तो एवं भगवान शंकर की भक्ति से ही यह करने वाला और सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। वह दान तप और होम व्यर्थ है जिसमें कि शिव जी का निंदा हो। इस प्रकार से उस युद्ध में ही नारायण, रुद्र और लोकपाल आदि देवताओं को ही वीरभद्र ने मारकर वीरभद्र की ऐसी शोभा हुई जैसे कि बहुत से वृषभों के बीच में ही सिंह खड़ा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।